हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने टेंसेस कर लिए थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस कर लिया था। आज हम करेंगे पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट मतलब मैंने आपको क्या बताया था, जो टाइम बीत चुका है। सिंपल पास्ट टेंस हमें बताता है कि एक्शन, इवेंट, सिचुएशन जो पास्ट में हो चुके हैं उस चीज़ के बारे में बताता है। पास्ट मतलब वंस अगेन भूतकाल। हमें जो इस टाइम चल रहा है उस काम का वो नहीं पता होता, लेकिन जो हो चुका है उस काम वो हमें पता लग जाता है। पास्ट मतलब भी होता है कि टाइम जो बीत गया है। सो व्हाट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस? It shows the action, events or situations which occurred in past but we do not get any definite information. अब एक चीज़ याद रखनी है, पूरे टेंसेज में कहीं भी वर्ब के सेकेंड फॉर्म नहीं यूज़ होते, सिर्फ सिंपल पास्ट में यूज़ होती है। इन ऑल टेंसेज को जौन सा मर्जी ले लो, वर्ब के सेकेंड फॉर्म सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ होती है और कहीं पे भी नहीं होती। ये बात आप याद रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो नेगेटिव में हम इसमें लगाते हैं डिड। हम सिंपल प्रेजेंट में लगाते थे डू और डज, लेकिन हम सिंपल पास्ट में लगाएंगे डिड। और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये आपको क्वेश्चन आंसर्स में हेल्प करेगा। आपके क्वेश्चन में हमेशा जब डिड दिया होता है तो आपको आंसर में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी होती है, वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है। और जो सेकंड फॉर्म होगी पास्ट टेंस में यूज़ होगी वो सिर्फ अफर्मेटिव में, क्योंकि देखो रूल्स देखो पता लग जाएगा। रूल्स है हमारा, फर्स्ट रूल अफर्मेटिव का होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, इसमें सेकंड फॉर्म लगानी है वर्ब की। ये हम बस इतनी सी बात याद रखनी है। एंड हाँ, पॉजिटिव और अफर्मेटिव मीन द सेम। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड इन दिस, पॉजिटिव और अफर्मेटिव दे बोथ आर सेम। द रूल ऑफ द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस इज सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। क्यों? क्योंकि हमें नॉट लगाना है, नॉट के साथ हमें कुछ तो चाहिए आगे लगाने के लिए। तो डिड नॉट, जहाँ पे डिड आ जाएगा वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे हम। ये बात, बस ये पॉइंट आपने याद रखना है कि सिंपल पास्ट टेंस में क्या यूज़ करना है। देन योर टेंसेस विल बी वेरी इजी। इंटेरोगेटिव में हम क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि डिड लगा हुआ था। डिड के साथ क्या लगता है? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हम हर एक सेंटेंस की एक एक एग्जांपल ले लेंगे तो कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो पहली एग्जांपल तो अफर्मेटिव की लेते हैं। अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव ऑल्सो। फर्स्ट एग्जांपल इज आई वेंट टू स्कूल। यहाँ पे क्या आया? वेंट, गो, वेंट, गोन। वेंट सेकेंड फॉर्म होती है, रिमेंबर इट। देन सेकेंड एग्जाम्पल हम लेंगे नेगेटिव की, दैट इज आई डिड नॉट गो टू स्कूल। डिड के साथ क्या आ जाता है? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई डिड नॉट गो टू स्कूल। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर डिड नहीं है तो सेकेंड फॉर्म इन सिंपल पास्ट टेंस। देन थर्ड एग्जाम्पल इज ऑफ इंटेरोगेटिव, डिड शी गो स्कूल। यहाँ पर भी डिड आ गया, ना सबसे पहले। तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इतना याद रखो बस, अफर्मेटिव सिंपल पास्ट टेंस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ओके। अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो टेंसेस हुए हैं सिंपल पास्ट टेंसेस, ये कहाँ यूज़ होते हैं। ये पहले तो यूज़ होते हैं एक्शंस विच टुक प्लेस इन रीसेंट पास्ट। रीसेंट पास्ट क्या होता है? नज़दीक भूतकाल। उसका मतलब होता है जो थोड़े टाइम पहले हुआ, सालों पहले नहीं है, साल पहले नहीं है, 5-6 महीने पहले नहीं, थोड़ा टाइम पहले। फॉर एग्जाम्पल, इट रेन्ड येस्टरडे, आई केम बैक फ्रॉम दिल्ली येस्टरडे, शी लॉस्ट हर पर्स लास्ट नाइट। इसमें लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर ऐसे लग जाते हैं। वेयर इट इज़ यूज, ऐसे एक्शंस जो नज़दीक भूतकाल में हुए हैं, थोड़े टाइम पहले ही हुए हैं। येस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, एट्सेट्रा, ऐसी चीज़ें इसमें आती हैं।
ये याद रखना, ज़्यादा पास्ट में मत चले जाना, थोड़े से पास्ट में जाना है हमने, ओके। देन नेक्स्ट इज पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट होती है वो वाली हैबिट जिसको हम किया करते थे, अब हम करते नहीं हैं लेकिन हम किया करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी स्टडीड अ लॉट बिफोर द एग्ज़ाम्स, हम एग्ज़ाम्स के पहले पढ़ते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज़ पोलाइट इंक्वायरीज। पोलाइट इंक्वायरीज क्या होता है? किसी से कुछ भी पूछताछ करनी बहुत पोलाइट वे में, बहुत मतलब पोलाइट का मतलब तो आप समझते हैं ना, विनम्र, विनम्र वे में उसके साथ पूछताछ करनी, वो होते हैं पोलाइट इंक्वायरीज। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक यू वुड हेल्प मी। देन अनरियल पास्ट। अनरियल पास्ट में ये चीज़ होती है कि जो चीज़ हम चाहते हैं, उस चीज़ को हम चाहते हैं, लाइक वुड दैट आई वर रिच, काश मैं अमीर होती या होता। काश, जहाँ पे स्पेशली काश लगा हो ना, आई विश आई न्यू हर नेम, कुछ भी अनरियल पास्ट होता है वो। ये भी सिंपल पास्ट में लिखे जाते हैं जो काश वाले सेंटेंसेस होते हैं। आई विश आई न्यू हर नेम, मैं चाहता हूँ मुझे उसका नाम पता होता, काश। ठीक है। देन नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल इवेंट्स। इसका मतलब तो सभी को पता होगा कि जो चीज़ें पहले हो चुकी हैं, हिस्टोरिकल, हिस्ट्री में हुई थी, ऐतिहासिक घटनाओं को दर्शाने के लिए, इन प्योर हिंदी। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान इन 1971 वार, एग्जांपल ले लो। ठीक। देन नेक्स्ट वन इज एनी एक्शन इन विच सिंस इज यूज्ड एज एन एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। इसका मतलब होता है, क्रिया होती है वर्ब, उस जो वर्ब की थोड़ी सी, वर्ब के आगे लगे या वर्ब की कोई क्वालिटी बताए ना, उसको एडवर्ब कहते हैं। देन एडवर्ब तो सिंपल पास्ट टेंस वहाँ पे भी यूज़ होता है जहाँ पे किसी एक्शन के एक्शन में सिंस का जो यूज़ होता है ना, सिंस वर्ड का, वो एज ए एडवर्ब के रूप में होता है। वहाँ पे हम सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करते हैं, जैसे इट इज़ 2 months सिंस वी मेट, फॉर एग्जाम्पल ये ले लो। तो हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस तो ख़त्म हो गए थे, हमारे सिंपल पास्ट टेंस भी ख़त्म हो गए हैं। सो अगर आपको समझ आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो प्लीज़। पार्ट 3 भी जल्दी आएगा, उसमें मैं सिंपल फ्यूचर आपको समझाऊंगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।